हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सनशाइन फॉर्च्यून्स एजुकेशन। मेरा नाम गुंजन मल्होत्रा है। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यूके जाके पढ़ते हैं या पढ़ना चाहते हैं, वो जब एप्लीकेशन करते हैं तो वो क्या-क्या मिस्टेक्स करते हैं। तो इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिए हुए बेल आइकन पे भी हिट कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि आपको और आपके फ्रेंड्स को जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन चल रही है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए यूके को लेकर, वो पता चल सके। और इसके साथ-साथ अगर आप भी यूके जाके पढ़ने वाले हो और यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने वाले हो, तो आपकी तरफ से भी कोई मिस्टेक नहीं हो, कोई गलती नहीं हो और आपका जो एप्लीकेशन का आउटकम हो वो पॉजिटिव आए। ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन-कौन सी ऐसी मिस्टेक्स होती है जो स्टूडेंट्स करते हैं। पहली मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं वो होती है कि यूनिवर्सिटीज़ के बारे में ठीक से रिसर्च नहीं करते। तो जब स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज़ के बारे में ठीक से रिसर्च नहीं करते, तो उनको यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन और रैंकिंग के बारे में नहीं पता चल पाता। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टूडेंट्स को डिटेल्स में जाकर यूनिवर्सिटी के बारे में, उनकी फैसिलिटीज़ के बारे में, कैंपस के बारे में, स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज के बारे में, लोकेशन के बारे में, एलुमनाई का ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में अच्छे से जानकारी ले लेनी चाहिए। और जहाँ तक अगर हम लोग कुछ यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, तो उनकी जो रेपुटेशन होती है और रिसर्च के लिए बहुत अच्छी होती है। बट अगर हम लोग बात करें कि अगर आप वोकेशनल ट्रेनिंग लेना चाहते हो, प्रैक्टिकल लर्निंग लेना चाहते हो, तो उन यूनिवर्सिटीज़ में आपको उतनी अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं मिल पाती है। व्हेयरएज़ कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती है जहाँ पर आपकी वोकेशनल ट्रेनिंग बहुत अच्छी होती है और रिसर्च पे उतना फोकस नहीं होता। तो आपको हर हिसाब से रिसर्च करके चलना चाहिए कि आपके हिसाब से कौन-सी यूनिवर्सिटी अच्छी है और कौन-सी नहीं। देखिए, कोई ना कोई जो प्रोफ़ाइल होती है उसके लिए कोई ना कोई यूनिवर्सिटी अच्छी होती है। ज़रूरी नहीं कि कोई यूनिवर्सिटी अगर आपके लिए अच्छी नहीं, तो अगले बंदे के लिए भी अच्छी ना हो। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। तो चलिए दूसरे मिस्टेक की बात करते हैं। स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा एंट्री रिक्वायरमेंट को ओवरलुक करके चलते हैं और वो डिटेल में जाते नहीं। उनको ये भी नहीं पता होता कि वो किस यूनिवर्सिटी में एलिजिबल है और किस यूनिवर्सिटी में एलिजिबल नहीं है। और बहुत बार ऐसे कोर्सेज़ और यूनिवर्सिटीज़ में ज़बरदस्ती अप्लाई करते हैं जिसमें वो एलिजिबल ही नहीं होते। उनका टाइम भी वेस्ट होता है और एप्लीकेशन फीस अगर उस यूनिवर्सिटी में होती है तो पैसे भी वेस्ट होता है। साथ के साथ मेरिट को तो देखना ही है, इसके साथ आपको आईएलटीएस और इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को भी देख के चलना है। आपको पता होना चाहिए कि आपको आईएलटीएस की रिक्वायरमेंट कितनी है और उस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करके अपना पोर्टफोलियो, अपनी प्रोफाइल और जो आपकी जो ओवरऑल बायोडाटा है उसको बना के चलना चाहिए। आपको हमेशा मैं ये एडवाइस करूँगा कि डबल चेक करके चलिए। एप्लीकेशन करने से पहले जिस यूनिवर्सिटी में भी आप इंटरेस्टेड है, वहाँ की एंट्री रिक्वायरमेंट्स को अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। एक बहुत बड़ी मिस्टेक जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स करते हैं वो कि डेडलाइन को इग्नोर करते हैं। ये थर्ड मिस्टेक है जिसके बारे में बात करूँगा। यूनिवर्सिटीज़ की डेडलाइन्स होती है, अगर आप एप्लीकेशन डेडलाइन मिस कर जाएँगे तो जनरली यूनिवर्सिटी आपको एंटरटेन नहीं करेंगी एंड यू विल एंड अप लूजिंग वन प्रेशियस ईयर ऑफ योर लाइफ। आपको नेक्स्ट ईयर फिर उस यूनिवर्सिटी पे फिर से एप्लीकेशन करनी पड़ती है, वो भी डेडलाइन से पहले, एंड देन फिर आप वहाँ जा सकते हो। और डेडलाइन सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ के लिए नहीं होती, यूनिवर्सिटी में जो स्कॉलरशिप्स है, उनकी एकोमोडेशन है और वीज़ा एप्लीकेशन है, हर चीज़ के लिए डेडलाइन होती है। तो इट्स योर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको ऑर्गेनाइज़्ड होके चलना है, आपको डिसिप्लिन्ड होके चलना है और आपको फ़ोकस्ड होके चलना है। आपको पता होना चाहिए कि किस टाइम तक आपको क्या एक्शन ले लेना है और क्या टाइमलाइन रहेगी। नेक्स्ट मिस्टेक जिसके बारे में बात करूँगा वो है अपना एसओपी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या पर्सनल स्टेटमेंट, उसको टेलर नहीं करते स्टूडेंट्स। एक ही एसओपी बना के हर यूनिवर्सिटी में भेज देते हैं। आपको ये देखना पड़ेगा कि हर यूनिवर्सिटी के हर प्रोग्राम की अलग रिक्वायरमेंट है और हर यूनिवर्सिटी के अलग-अलग प्रोग्राम्स के हिसाब से आपको टेलर करके कस्टमाइज़ करना पड़ेगा और आपको कस्टमाइज़्ड एसओपीज़ यूनिवर्सिटी और प्रोग्राम के हिसाब से लगाना पड़ेगा। आपको जेनेरिक स्टेटमेंट्स अवॉइड करनी है, आपको अपनी स्पेसिफिक अचीवमेंट्स पे फोकस करना है, एक्सपीरियंसेस पे फोकस करना है, गोल्स पे फोकस करना है। आपको हाइलाइट करना है कि जिस प्रोग्राम और यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हो, क्यों जा रहे हो और वो कैसे आपके करियर गोल्स एंड एस्पिरेशन से अलाइन करता है। यू हैव टू मेक श्योर दैट योर पर्सनल स्टेटमेंट इज पर्सनल एंड इट्स यूनिक एंड यू हैव टू मेक इट कंपेलिंग। एडमिशन ऑफिसर जो है वो बहुत सारे एसओपी पढ़ते हैं, तो आपका जो एसओपी है वो स्टैंड आउट करना चाहिए और बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए। नेक्स्ट मिस्टेक जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स करते हैं वो अंडर एस्टिमेट करते हैं फाइनेंशियल कमिटमेंट्स को। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। देखिए, यूके पढ़ने जाना चाहते हैं तो बहुत एक्सपेंसिव अफेयर है, तो आपको अपना फाइनेंसेस को बहुत केयरफुली प्लान करके चलना पड़ता है। जो ट्यूशन फीस है वो यूनिवर्सिटी और कोर्स के साथ वेरी करता है। कोई जनरल स्टेटमेंट अगर आपको दे रहा है कि इतने में हो जाएगा, वैसा नहीं है। आपको अपना कोर्स और यूनिवर्सिटी को देखना पड़ता है, उसके हिसाब से अपनी जो एक्सपेंसेस है उसको प्लान करना पड़ता है, लिविंग एक्सपेंसेस को प्लान करना पड़ता है, ट्रैवल कॉस्ट को प्लान करना पड़ता है, मिसलेनियस जो एक्सपेंसेस है उसको प्लान करना पड़ता है। और टाइमली अगर आप वहाँ फ्री या लेस कॉस्ट में पढ़ना चाहते हैं,
तो स्कॉलरशिप के लिए भी एप्लीकेशन करना पड़ता है। यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव एनफ ऑफ फंड्स टू कवर योर एंटायर स्टडी पीरियड एंड यू शुड ऑलवेज हैव सम एक्स्ट्रा फंड फॉर अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस। फाइनेंशियल स्ट्रेस जो है वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है, तो आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। तो आज के लिए इस वीडियो में मैं आपके साथ यही शेयर करना चाहता था। एंड आपको ये भी मैं बताऊंगा कि जब भी अगर आपका वीजा का इंटरव्यू आए तो मेक श्योर आप अच्छे से प्रिपेयर करें। एंड एक बहुत ही फनी इंसिडेंट हमारे साथ आज ये हुआ कि हमारे एक वीडियो को देख के एक स्टूडेंट का कॉल आया। उन्होंने बोला कि सर मैं अपनी जगह किसी और को बैठा सकता हूँ इंटरव्यू में। आई टोल्ड हिम कि भैया ब्लैकलिस्ट हो जाओगे। तो आई वुड एडवाइज बी जेन्युइन, टेक जेन्युइन एक्शंस, डू जेन्युइन थिंग्स। नहीं तो लॉन्ग रन में आपका करियर जो है वो खराब हो जाएगा। थोड़ा सा सतबुद्धि जो है वो प्राप्त कीजिए, सही मार्ग पे चलिए, फाइनेंसेस भी जेन्युइन रखिए, डॉक्यूमेंट्स भी जेन्युइन रखिए और इस तरह का कोई भी एक्शन मत करिए जो कि आपको इंटरनेशनल क्रिमिनल बना दे और आपकी जो करियर है और आपकी जो प्रोफाइल है उसको खराब कर दे। तो ऑल द बेस्ट। और अगर आप भी यूके या किसी और कंट्री में जाके पढ़ना चाहते हैं और हमारी सर्विसेज लेना चाहते हैं, यू कैन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। एंड टू एंड सारी सर्विसेज जेन्युइनली आपको मिलेंगी। एप्लीकेशन से लेके, काउंसलिंग से लेके, फाइनेंशियल गाइडेंस से लेके, अकोमोडेशन सपोर्ट से लेके, वीजा गाइडेंस, फाइनेंस में आपको कैसे लोन क्या होता है, कैसे होता है, उसमें गाइडेंस, ए टू जेड सारी सर्विसेज हमारी टीम आपको एंड टू एंड प्रोवाइड करेगी। एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमारी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। जो पहला कमेंट है यूट्यूब का वो हमारा व्हाट्सएप लिंक है, आप उस पर क्लिक करके भी डायरेक्टली हम लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं। मे गॉड ब्लेस यू। आई विश यू अ वेरी हैप्पी लर्निंग।